जेईई का रिजल्ट आ गया और रैंक देख के दिमाग ब्लैंक हो गया। एनआईटी मिलेगा या नहीं, आईआईटी पॉसिबल है या नहीं, या फिर ड्रॉप ही लेना पड़ेगा। फिर तुम गूगल पे सर्च करते हो बेस्ट कॉलेजेस फॉर लो रैंक, रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखते हो और हर जगह अलग अलग एडवाइस मिलती है। कोई बोलता है ये कॉलेज ले लो, कोई बोलता है ड्रॉप ले लो। रिजल्ट और ज्यादा कंफ्यूजन और गलत डिसीजन का रिस्क। लेकिन सच ये है, लो रैंक के बाद भी तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं, बस तुम्हें सही स्ट्रैटेजी और सही गाइडेंस चाहिए। और इसीलिए आज मैं तुम्हें एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ। ये एक कंप्लीट रोड मैप वीडियो होने वाला है, जहाँ राइट फ्रॉम कैलकुलेटिंग रैंक टू चूजिंग अ मेन कॉलेज एंड बैकअप कॉलेज ऑप्शन भी इंक्लूडेड होगा। प्रॉब्लम ये है कि पूरा प्रोसेस इतना स्कैटर्ड है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन सा कॉलेज रियलिस्टिक है, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, सीसैट में क्या फिल करे, और यहीं पे मोस्ट स्टूडेंट्स गलत डिसीजन ले लेते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस स्मूथली करना है बिना कंफ्यूजन के, और आप चाहते हैं कि आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज और ब्रांच मिले, तो यहाँ पर प्रमोट एजुकेशन आपकी हेल्प कर सकता है। दिल्ली, बैंगलोर और कोलकाता जैसी सिटीज में हमारी काउंसलिंग टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है। आपकी रैंक एनालिसिस, बेस्ट कॉलेज शॉर्टलिस्ट, सीसैट और जोशा चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी, ताकि आप गेस वर्क से नहीं, एक क्लियर स्ट्रेटेजी के साथ डिसीजन लें। अब आते हैं काउंसलिंग सिलेक्शन पे। काउंसलिंग सेशन के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी एस्टिमेटेड रैंक निकालनी होगी, जिसका फॉर्मूला है 100 माइनस परसेंटाइल इनटू टोटल कैंडिडेट्स डिवाइडेड बाय 100। बहुत वीडियोस में तुम्हें हजारों फॉर्मूलाज दिखा के कंफ्यूज करेंगे। रैंक वर्सेस परसेंटाइल की बात करेंगे, भूल जाओ उन्हें, क्योंकि ये एक फॉर्मूला ही मोस्ट एक्यूरेट है। रैंक कैलकुलेट हो गया है तो अब चलते हैं काउंसलिंग पे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज, इन सब में एडमिशन होता है थ्रू जोशा एंड सीसा। अगर तुम्हारी रैंक 30,000 के अंदर है तब तुम्हारी एडमिशन होगी जोशा राउंड से, और अगर 30,000 के ऊपर है तब सीसैट स्पेशल राउंड से, क्योंकि सीसैट काउंसलिंग ही एक ऐसी काउंसलिंग है जो लो रैंक में भी अच्छे से अच्छे कॉलेजेस दिलवा सकती है। अब सबसे क्रूशियल स्टेप आता है कॉलेज सिलेक्शन, या डिफरेंट तरीके के कॉलेजेस है जैसे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज। यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो सिर्फ एक या दो कॉलेजेस देख के डिसीजन ले लेते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि हर एक कॉलेज के लिए तुम्हें प्रीवियस ईयर सीसैट कट ऑफ चेक करने पड़ते हैं, कॉलेज वाइज भी और ब्रांच वाइज भी, क्योंकि हर कॉलेज का कट ऑफ अलग होता है और हर ब्रांच का भी। एक कॉलेज में तुम्हें मैकेनिकल मिल सकता है, लेकिन दूसरे कॉलेज में सेम रैंक पर तुम्हें सीएससी या इवन बेटर ब्रांच मिल सकती है। इसीलिए स्मार्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी रैंक को मल्टीपल कॉलेजेस के प्रीवियस ईयर के सीसैट डेटा के साथ कंपेयर करते हैं। तब जाके उन्हें क्लियर पिक्चर मिलता है कौन से कॉलेजेस रियलिस्टिक है, कौन से ब्रांच मिल सकते हैं और कौन से ऑप्शंस वेस्ट करने लायक नहीं है। स्क्रीन पर हमने कुछ एनआईटीज के लास्ट ईयर के सीसैट कट ऑफ डाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियोस देखने के बाद अपने एस्टिमेटेड रैंक से कंपेयर कर लेना। अब ध्यान से सुनो, 1 लाख रैंक पे आराम से एनआईटीज मिल जाते हैं, लेकिन एनआईटीज में अच्छे ब्रांच मिलना मुश्किल है। इसी जगह पे आते हैं ट्रिपल आईटीज। यहाँ सीएससी, ईसीई या साइबर सिक्योरिटी जैसे ब्रांच भी कम रैंक पर आराम से मिल जाती है। अब अगर ट्रिपल आईटीज भी नहीं मिल रहे हैं तो ये मत सोचो कि तुम इंजीनियर बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि फिर आते हैं जीएफटीआईज। यहाँ तुम्हारी कितनी भी ज्यादा रैंक हो, 9 लाख ही क्यों ना हो, तुम्हें कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी फीस बहुत कम होती है। अगर तुम ड्रॉप ईयर नहीं ले सकते, घर पे फाइनेंशियल प्रेशर है या तुम्हारी प्रेफरेंस एक गवर्नमेंट कॉलेज ही है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। इससे ये तो प्रूव होता है कि एजुकेशन पे सबका हक है। हाँ, इन कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट शायद उतनी अच्छी ना हो, लेकिन अगर तुम एक ब्राइट और स्मार्ट स्टूडेंट हो तो ऑफ कैंपस एक अच्छी जॉब ले सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम्हें सीएससी या ईसीई जैसे ब्रांच नहीं मिल रही है, तब भी तुम एआई एंड टेक फील्ड में एंटर कर सकते हो। बस तुम्हें थोड़ी मेहनत करके क्लासेस के बाद एआई, कोडिंग, टेक में इंटरेस्ट लेके उन्हें सीखना होगा। थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से लोग हैं जो विदाउट टेक बैकग्राउंड भी टॉप कंपनीज में एआई जॉब्स करते हैं। कुछ तो इंजीनियरिंग फील्ड में भी नहीं होते। इट्स ऑल अबाउट योर पैशन एंड हार्ड वर्क। स्क्रीन पर सभी कैटेगरीज और स्कोर के बेसिस पे तुम्हें एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआईज क्या मिल सकते हैं उसका एक चार्ट शेयर कर दिया है। आई होप इससे काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आते हैं एक और पावरफुल फैक्टर पे जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, होम स्टेट कोटा। ये लिटरली तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। हो सकता है तुम्हें कम रैंक पे दूसरे स्टेट में कोई ब्रांच मिल रहा हो, लेकिन स्टेट कोटा में सेम रैंक पे बेटर ब्रांच मिल जा रहा है। बेटर ब्रांच ऑल्सो इक्वल्स बेटर पैकेजेस। जहां अदर स्टेट में तुम्हें 6-7 लाख का पैकेज लगेगा, वही अपने स्टेट में तुम्हें 10 से 11 लाख का पैकेज लगेगा। जब तुम स्टार्ट ही हाई पैकेज से करते हो तो तुम्हारी करियर ट्रैजेक्टरी बाकियों से बेटर मूव होती है। तो अगर तुम अपने होम स्टेट के कॉलेज टारगेट करते हो तो तुम्हें बेटर ब्रांच मिल सकती है,
सेम रैंक पर ज्यादा चांसेस मिलते हैं और कई केसेस में बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है, मतलब सेम रैंक पर बेटर आउटकम। अब आती है बैकअप कॉलेजेस की बात, जिसमें आते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, और ये ब्लाइंडली नहीं स्ट्रेटेजिकली सेलेक्ट करना होगा। प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस जेईई के बेसिस पे मिल जाते हैं, कुछ अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं और कुछ तो क्लास 12 के बेसिस पे भी एडमिशन दे देते हैं। स्क्रीन पे लिस्ट दिख रही होगी, स्क्रीनशॉट ले लो। हमने मोस्टली इन सब कॉलेजेस पे अनबायस्ड वीडियोस बनाए हैं जो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डिसीजन लेने के पहले चेक जरूर करना। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तुम्हें 3 चीजें प्रॉपर्ली एनालाइज करनी होगी। फीस वर्सेस प्लेसमेंट मतलब ROI चेक, लोकेशन एडवांटेज और एडमिशन फ्लेक्सिबिलिटी। अब एक बार पूरा प्रोसेस वापस से समराइज कर लेते हैं। स्टेप 1 रैंक कैलकुलेशन, स्टेप 2 काउंसलिंग सिलेक्शन, लोअर देन 30,000 देन गो फॉर जोशा, हायर देन 30,000 देन गो फॉर CSAT। स्टेप 3 मेन कॉलेज सिलेक्शन बेस्ड ऑन रैंक। स्टेप 4 चेक सिटी कोटा। स्टेप 5 चेक बैकअप प्राइवेट कॉलेज ऑप्शन। नाउ आई होप कि इस वीडियो से आपको प्रोसेस समझ आने लग गया होगा। आपकी प्रेफरेंस और रैंक के हिसाब से आपने कुछ कॉलेज ऑप्शंस भी सोच लिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगे, मन में कोई भी क्वेश्चन हो, तो फ्री काउंसलिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करो। प्रमोट एजुकेशन के एक्सपर्ट काउंसलर्स आपको बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करने में और एडमिशन प्रोसेस पे गाइड करने के लिए फ्री काउंसलिंग देंगे। रैंक एनालिसिस, कॉलेज शॉर्टलिस्ट, एडमिशन स्ट्रेटेजी, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, क्योंकि सही कॉलेज सिर्फ रैंक से नहीं मिलता, सही स्ट्रेटेजी से मिलता है। इंजीनियरिंग जर्नी सिर्फ एग्जाम क्रैक करने तक लिमिटेड नहीं होती है। रियल चैलेंज होता है राइट करियर डिसीजन, राइट कॉलेज एडमिशन, और यहाँ एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं। वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।